15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। जहां कुछ लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि आजादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित होगी। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही रोज उन्हें अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको इतिहास के काले पन्नों में दर्ज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की जिंदगी खराब करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे 33 करोड़ वाली भारतीय जनता का था। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदुओं के बहुल वाले क्षेत्र को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ दो देशों के बीच खिंची लकीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एहसासों, भावनाओं और दिलों का बुरी तरह कत्ल हुआ था, लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं थी। आजादी के कुछ रोज पहले जो लोग आपस में भाईचारे को बरकरार रखे हुए देश की आजादी के लिए एक साथ खड़े थे, वहीं आजादी के बाद यही लोग जानी दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। महज 60 दिनों के भीतर एक स्थान पर अपनी जिंदगी बिताने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, संपत्ति और खेती तक सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। भारत बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भी भड़के थे। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 10 से लेकर 15 लाख के बीच लोग मारे गए थे। वहीं 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण के मामले सामने आए। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक ठीक विदा किया गया था, मगर जैसे ही ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंची तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, और जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को मिली तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। बताते हैं कि जब ये ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर के स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। इन लाशों की दुर्दशा ये बयां करने के लिए काफी थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी बोगी पर दिल दहला देने वाली सूचना भी लिखी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आजादी का ये तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रेनों में केवल लाशें ही पहुंचती थी, जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाली ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गई थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इसके पन्ने को पलटते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही भड़क उठी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की भी ठान ली थी। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना था, जो कि कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। वो केवल सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक अलग आजाद देश दे दिया जाए, जहां वो अपने मुताबिक रह सकें। हालांकि पाकिस्तान का विचार सन 1930 से पहले तक अस्तित्व में नहीं था। भारत विभाजन की रेखा तब और मजबूत हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हों। कांग्रेस ने उस समय भले ही कमेटी की सिफारिश को नकार दिया, लेकिन इसका असर आगे देखने को मिला। इसको आधार बनाकर 1938 आते आते जिन्ना मुस्लिमों के अकेले प्रवक्ता बन गए। वो अकेले ही उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वहीं ये भी बातें बताई जाती हैं कि जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मार झेल रही ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहां से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आजादी दे दी, लेकिन जाते वक्त यहां बंटवारे की आग लगा गए। उन्होंने भारत का बंटवारा कर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान को बेशक आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। भले ही विभाजन का फैसला आनन फानन में लिया गया, लेकिन ये कार्य इतना भी आसान नहीं था। इसलिए 2 अनुभवी लोगों को चुना गया, जिसमें HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इन दोनों लोगों की विभाजन में अहम भूमिका रही, जबकि इनके नीचे अन्य कई अधिकारी कार्यरत थे। ये लोग अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर इन्हें भेजते थे और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बंटवारे की सिफारिशें तैयार की जाती थीं। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता थे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे में जन धन, जल और जमीन के बंटवारे के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी, किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन इसे लेकर भी काफी बहस हुई। दरअसल भारत ने शुरुआत में ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त दे दी थी और 55 करोड़ देने अभी बाकी थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी बची रकम यानी 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लिया जाए, ताकि आगे दी जाने वाले राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के खिलाफ न हो सके। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं और अभी अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्तों की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। गांधी ने सरकार से फौरन पाकिस्तान को शेष राशि देने को कहा। यहाँ तक कि गांधी ने उसी समय ये राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। जानकारों की माने तो पाकिस्तान को यहाँ अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला था। वहीं भारत का इसमें 82.5% शेयर था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टल रेवेन्यू स्टैम्प्स, गोल्ड रिजर्व और RBI के एसेट शामिल थे। चल संपत्ति की बात करें तो यहाँ भी 80 से 20 के अनुपात में विभाजन किया गया था। जहाँ भारत को चल संपत्ति का 80% भाग मिला, वहीं पाकिस्तान के हिस्से में 20% आया था। संपत्ति वस्तुओं में सरकारी टेबल, कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बल्ब, इंक पॉट्स और ब्लॉटिंग पेपर भी शामिल थे। आपको सुनकर अचंभा होगा कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। रेलवे और सड़क विभाजन की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया था।
खैर, इस तरह बंटवारे के फैसले ने एक हंसते खेलते देश के लोगों के बीच नफरत के बीज ऐसे बोए जो आज तक कायम है। इस बारे में